कहते हैं, सृष्टि में जब भी असंतुलन पैदा होता है तो देवता स्वयं अपने सीमित रूपों से ऊपर उठकर कुछ ऐसा करते हैं जो ब्रह्मांड के लिए एक नई दिशा बन जाता है। एक ऐसी ही अद्भुत घटना घटी जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और महादेव शिव ने स्वयं नटराज रूप में तांडव किया। यह केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि शक्ति और माया, संहार और सृजन, और पुरुष और स्त्री ऊर्जा के एकत्व का दिव्य नृत्य था। आज सुनिए वह गूढ़ कथा, जब विष्णु ने मोहिनी रूप में महादेव संग तांडव किया। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत काल पहले जब देव और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो मंथन से अनेक रत्न और अद्भुत वस्तुएं निकलीं। लक्ष्मी जी, कामधेनु, ऐरावत, चंद्रमा और अंत में निकला अमृत कलश। असुरों ने तुरंत उस अमृत को हथियाने की कोशिश की। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि असुर अमृत पी लें तो संसार में अधर्म और हिंसा का साम्राज्य हो जाएगा। तब विष्णु भगवान ने अपनी योग माया प्रकट की। क्षण भर में उन्होंने एक मोहक रूप धारण किया। वो थी मोहिनी, इतनी सुंदर कि देव और असुर दोनों ही ठहर गए। उनकी आंखों में आकाश की गहराई थी, उनके कदमों की लय में सृष्टि का संगीत। मोहिनी ने अपनी मृदुल मुस्कान से असुरों को मोहित किया और बड़े कौशल से अमृत देवताओं को बांट दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत और धर्म की रक्षा हुई। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव को जब यह कथा झांत हुई तो वे मुस्कुराए और बोले, विष्णु ने ऐसी माया धारण की जिसने असुरों तक को भ्रमित कर दिया। मैं उस मोहिनी रूप को देखना चाहता हूं। पार्वती माता ने विनम्रता से कहा, स्वामी, माया तो विष्णु की लीला है। आप स्वयं योगेश्वर हैं, आपको उसमें क्या आकर्षण? शिव बोले, माया का रहस्य जानने से ही योग की पूर्णता होती है। यह केवल देखने की इच्छा नहीं थी, बल्कि माया और योग के रहस्य को समझने की तपस्या थी। विष्णु ने महादेव के निवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने ध्यान लगाया और उनके शरीर से दिव्य तेज फैलने लगा। क्षण भर में उनका पुरुष रूप लुप्त हो गया और उसके स्थान पर खड़ी थी मोहिनी, जैसे सृष्टि स्वयं रूप धारण कर ले। उनकी चाल में नृत्य था, उनकी दृष्टि में जादू। वो हंसी तो वायु स्थिर हो गई, वो चली तो ब्रह्मांड का ताल बदल गया। महादेव उस दिव्य सौंदर्य को देखकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। ये वो शिव थे जो काल के पार हैं, पर उस क्षण काल भी ठहर गया। मोहिनी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपने मेरा रूप देख लिया, अब देखिए इस माया की लय। और फिर शुरू हुआ नृत्य। धीरे धीरे कदम, कोमल मुद्राएं और मुस्कुराहटें जो ब्रह्मांड को बांध लें। शिव मुस्कुराए, डमरू उठाया और बोले, तो अब देखो माया में तांडव की शक्ति क्या होती है। क्षण भर में नटराज रूप प्रकट हुआ। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, नेत्रों में अग्नि, और उनके प्रत्येक कदम पर ब्रह्मांड थरथरा उठा। मोहिनी और शिव आमने सामने, एक तरफ सृजन की लय, दूसरी ओर संहार की ताल। वो केवल नृत्य नहीं था, वो सृष्टि का आदि और अंत था। धीरे धीरे नृत्य की गति तेज होती गई। शिव के डमरू की ध्वनि से समय की धड़कन बनने लगी। मोहिनी के पायल की झंकार से सृष्टि में संगीत बहने लगा। देवगण, ऋषिगण और अप्सराएं सभी विस्मित होकर देख रहे थे यह दृश्य। सूर्य स्थिर हो गया, चंद्र शीतल हो गया और तारकगण शिव के चारों ओर घूमने लगे। वो क्षण था जब शिव का तांडव और मोहिनी का लास्य एक दूसरे में विलीन हो गए। जहां एक ओर संहार की ज्वाला, वहीं दूसरी ओर सृजन की ममता। ये वही संतुलन था जिसके कारण सृष्टि टिकती है। नृत्य समाप्त हुआ। मोहिनी रूप धूमिल होने लगा और विष्णु अपने स्वरूप में लौट आए। वो बोले, प्रभु, माया और तांडव चे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जब एक सृजन करता है, दूसरा उसे गति देता है। यदि दोनों में टकराव हो तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। शिव ने शांत स्वर में कहा, सत्य कहा विष्णु, तुमने माया दिखाई, मैंने उसका रहस्य समझा। अब मुझे ज्ञात है कि योग भी अपूर्ण है यदि माया का ज्ञान न हो। पार्वती मुस्कुराई और बोली, स्वामी, यह दृश्य अद्भुत था। आप दोनों ने मिलकर संसार को दिखाया कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संगम ही परम सत्य है। शिव बोले, हां देवी, जब शिव और शक्ति एक होते हैं तभी सृष्टि की धारा चलती है, और जब विष्णु की माया उससे जुड़ती है तो संसार जीवंत हो उठता है। उस क्षण
ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। अंधकार और प्रकाश, संहार और सृजन दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। इस प्रकार शिव और विष्णु का यह तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं था, वो ब्रह्मांड की लय थी। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति तभी पूर्ण होती है जब ज्ञान और माया साथ हों। संहार और सृजन, योग और भोग, ये विरोध नहीं, एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं। हर हर महादेव, जय श्री विष्णु। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।